मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। तालमेल के लिए विपक्ष ने 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में शरद पवार, तेजस्वी, स्टालिन, संजय राउत, राघव चड्ढा, ललन सिंह का नाम शामिल किया गया है। अभी तक गठबंधन के संयोजक पर फैसला नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाने की, और 28 दलों का ये महामंथन आप देख पा रहे होंगे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बनी है, जिसमें 13 सदस्यों के नाम तय हो गए हैं। दूसरी तस्वीर में स्लोगन लॉन्च हुआ है, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। और तीसरी तस्वीर में अब भी वही सवाल बरकरार है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इस पर संशय बना हुआ है। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो राहुल गांधी को लेकर संकेत जरूर दे दिए। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि आज कमेटी बनी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर चर्चा कब होगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सीएम नीतीश ने आगामी चुनाव को लेकर कहा है कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकाली है। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दी है। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी नहीं, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी। देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था, तो लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए, और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा।